गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बेटा आवाज आ रही है सबको? यस Yes, sir. सर गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. सर। डाउट नंबर बोलो बेटा, डाउट नंबर। So 35. सर 34। Sir 34. 35। सर 34। ठीक है, पहले आप 34 देखो। रिकॉर्डिंग पे लग गया क्या देखो लेक्चर? यस सर। यस सर। In a soccer practice session, the football is kept at the center of the field, 40 yards. एक तो यार्ड और फीट में ना रिलेशन नोट कर लो। 1 yard is equal to 3 feet, ये नोट कर लो आप। सोकर प्रैक्टिस सेशन, फुटबॉल इज केप्ट एट द सेंटर, ये होता है सोकर, फुटबॉल को बोलते हैं। ये ग्राउंड है, फील्ड है फुटबॉल का, एंड दिस इज द सेंटर। उसके बाद वो ये कह रहा है is kept at the center of the field 40 yards from the 10 feet high goal post। यहाँ गोल पोस्ट होते हैं ना ऐसे, ये 10 फीट ऊंचा है और ये यहाँ से कितना दूर है? 40 यार्ड। ये कितना ऊंचा है? 10 फीट। अब उसने क्या कहा आपको? A goal is attempted by kicking the football at a speed। एक फुटबॉल है, उसको किक किया गया और वो चाहता है कि वो गोल हो जाए। तो स्पीड उसने कितने दी है? 64। फिट में है तो सारा क्वेश्चन फिट में करना है। अब फिट के अंदर ना बच्चों को ध्यान रखना है जी की वैल्यू इसने दी है क्या? फिट के अंदर जी की वैल्यू होती है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ 9.8 मत लेना, या तो फिट को मीटर बनाओ। अगर सारा काम फिट में या यार्ड में करना है, यार्ड को फिट बना लेना, तो सारा काम फिट में करना। यही गलती होगी आपसे जो जी की वैल्यू फिट के अंदर 32 होती है, याद रखना आप। अब तो कोई क्वेश्चन में बचा नहीं कुछ भी। यस। अब वो ये कह रहा है कि 45 डिग्री पे आपने हिट किया, किक किया, विल द बॉल रीच द गोल पोस्ट। देख लेते हैं रेंज। रेंज है उसकी कितनी आती है? यू स्क्वायर बाय जी। यू कितना? 64, 64 और जी कितना? 32। तो रेंज आती है 128। ये है कितना? 40 यार्ड है, तो इसका डिस्टेंस है कितना? 120 फीट। और आपकी रेंज 120 से ज्यादा है, तो यस। हाइट तो बेटा 10 फीट है ना उसकी। अगर हाइट ऊपर भी तो लगा। हाँ, ऊपर से चला गया वो देखना पड़ेगा अभी। अभी उसने ये पूछा आपसे, विल द बॉल रीच द गोल पोस्ट। गोल पोस्ट तक पहुंचेगी क्या? उसने ये नहीं पूछा गोल होगा या नहीं होगा। तो अगर आपके पास 128 तक आप जा सकते हो और गोल पोस्ट 120 फीट दूर है, तो क्या आंसर आएगा? यस, इट रीचेस। यस। यस तो जब भी आप एचसी वर्मा करते हो ना, एचसीवी के अंदर ज्यादातर वो क्वेश्चन फिट में भी लेता है। तो जी की वैल्यू अब आपने याद रखनी है, फिट के अंदर 32 फीट पर सेकेंड। सेकंड्स। ये आपने याद रखा। कई बार वो यार्ड में भी लेता है, तो यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। ये एचसी वर्मा ही ले रहा है, अदर बुक्स नहीं लेती है इसको ऐसे। तो जब वो यूज कर रहा है तो आप 9.8 मत करना, शायद आपने 9.8 यूज किया होगा। 9.8 तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आता है। 1 मीटर में कितने फिट होते हैं पता है आपको? 3.2। 3 पॉइंट समथिंग ना, क्योंकि 30 सेंटीमीटर
का 1 फीट होता है और 100 सेंटीमीटर में कितने फीट होंगे थे? 100 को आप 30 से डिवाइड करोगे तो 3.3 फीट होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलो बेटा। So 35. 35. 35 जैस्मिन पढ़ना 35 तो रीड करो लाउडली, Popular game in India. जोर से बच्चों को भी सुनना। Popular game in India including which is played with small balls, small glass balls from a table. The player of one player is located at the distance of 2 meters from the body of the second player. The second player has to reach his target by keeping the thumb of the left hand at the base of his body, holding the body between the two middle fingers. मैं पढ़ता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत सर अब तक आपने क्या करवाए है? अभी एक क्वेश्चन का डाउट लिया 34 का बेटा। 35 पॉपुलर गेम इन इंडियन विलेज इज गोली which is played with small glass balls। कंचे बोलते हो ना आप, Yes, जो इंडिया में Yes, sir. काफी गेम है। आप सब में से बॉयज तो मोस्टली खेले जरूर होंगे बचपन में। yes, sir. आजकल मोबाइल पे गेम्स आ गए तो हो सकता है नहीं भी खेले। पॉपुलर गेम इन इंडियन विलेज इज गोली which is played with small glass balls called goalies। The goalie of one player is situated at a distance of 2 meters from the goalie of the second player। ये दो गोले हैं जो एक दूसरे से कितना दूर है? 1 मीटर ना? 2 मीटर। This second player has to project his goalie by keeping the thumb of left hand at the place of his goalie, holding the goalie between his two middle fingers and making the throw. If the projected goalie hits the goalie of the first player, the second player wins. If the height from the goalie is projected, if the height from which the goalie is projected is 19.6 centimeter from the ground and the goalie is to be projected horizontally, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया। उसने ये कहा है, इसको आप प्लेयर 1 की ले लेते हैं। उसने कहा है कि यहाँ से, क्योंकि हाथ ऊपर हो गया ना थोड़ा सा, यहाँ से उसको हॉरिजॉन्टली फेंका। कितने सेंटीमीटर से? 19.6 सेंटीमीटर से। और वो चाहता है कि उसकी ये वाली गोली जाकर इसको हिट करे। तो फिर तो इसका एक्स डिस्टेंस कितना होना चाहिए? इसका एक्स डिस्टेंस होना चाहिए 2 मीटर। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बन गया। 19.6 सेंटीमीटर में इसके मीटर बना लो। वाई आपके पास इतना मीटर, एक्स आपके पास 2 मीटर। and what he wants the ground and goalie projected with what speed? u निकालना है आपको, u आपको निकालना है। t की वैल्यू आप 9.8 ले लो यार, क्योंकि 19.6 से 9.8 से कट हो जाता है। वो आप देख लिया करो थोड़ा सा। तो आपको पता है इस प्रोजेक्टाइल में क्या इक्वेशन बनती है? हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। वाई कितना है? 19.6 बाय 100। अब क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या? 9.8 एक्स कितना? 2 का स्क्वायर 4। यू मुझे निकालना है। तो 9.8 इससे कट हो जाएगा 2, ये किससे कट हो जाएगा 50, ये 2 इससे कट हो जाएगा 25। अब यू स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 4 इंटू 25 100। आंसर इज 10। चेक करना बेटा क्या आंसर है? यही है ना? बुक अरेंज करो बेटा, बार बार मैं इसकी फोटोकॉपी नहीं भेजूंगा आगे। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है 10 मीटर। आपके पास बुक्स होनी चाहिए और ये सब बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा। 40 Sir, 36. 36
36 देखिए, एक डायग्राम बना हुआ है आपके पास, मैं डायग्राम ही बनाता हूँ। ये 15 डिग्री का एक स्लोप है, लाइक दिस। उसके बाद यहाँ पर स्लोप के बाद एक काफी डाउन है ये बॉडी, मतलब इस एक आप डेप्थ कह सकते हो सर्कुलर शेप में, और उसके बाद फिर से वही स्लोप है 15 डिग्री का, फिर से स्लोप है। और आपको ये कहा गया कि द डिच, डिच होता है खड्डे को बोलते हैं, होल को डिच। ये जो डिच है ना, इसकी लेंथ दी हुई, दैट इज योर 11.7 फीट, 11.7 फीट, और 15 डिग्री का स्लोप है। What minimum speed should a motorbike be moving on the road so that safely crosses the ditch? Assume that length of the bike is 5 feet and it leaves the road when the front part runs out of the approach road. यहाँ से एक बाइक है, साइकिल बना रहा हूँ मैं, वैसे मोटरसाइकिल की बनाऊंगा तो टाइम चला जाएगा। यहाँ पर एक बाइक है जिसके ऊपर राइडर इस स्लोप से आके और जंप करेगा ऐसे, और सेफली इस तरफ लैंड करेगा ऐसे। उसका एक भी टायर अगर डिच में आ गया तो उसको सेफ लैंडिंग नहीं कहेंगे, दैट इज नॉट अ सेफ लैंडिंग। इस तरह से उसको जंप करना है। इट मीन्स ये उसकी रेंज होगी, फिर इस रेंज को क्रॉस करना है, बट साइड बाय साइड यहाँ से जो फ्रंट व्हील है और इधर फ्रंट व्हील यहाँ आके लैंड करेगा यहाँ पर, तो इसकी जो व्हीकल की लेंथ है वो भी आपको रेंज में काउंट करनी पड़ेगी। और इसको सॉल्व कर लो बेटा। आपको रेंज कितनी होगी, 11.7 प्लस 5 ले लो, व्हीकल की लेंथ 5 फीट है ना, 5 फीट नहीं, दोनों साइड नहीं लेंगे ना। इसका जो फ्रंट व्हील है इसने यहाँ से छोड़ा और यहाँ लैंड किया, यही 5 फीट एक्स्ट्रा हुई ना अप्रोक्सीमेटली। ये कितना होगा, 16.7 फीट। अब इसको क्रॉस करना है, 16.7 को u स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा। बस यही गलती की होगी, जी की वैल्यू 32 लेनी है आपने फिट के अंदर, तो अप्रोक्सीमेटली मैं आंसर निकाल देता हूँ। इसका आंसर आएगा u स्क्वायर 32 साइन 30 कितना होता है 1/2, तो u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 16.7 इंटू 64 और इसका रूट। अप्रोक्सीमेटली देखो 64 का 8 बार आ गया और 16 का अप्रोक्सीमेटली 4 बार आ रहा है, तो आंसर चेक करना बेटा पीछे क्या दिया हुआ है, 32 फीट पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। यही है सर। Yes, sir. यही है. समझ में आ गया क्या आपको? सर 5 फीट क्यों ऐड किया? क्योंकि बेटा अगर ये वाला व्हील, ये देख रहे हो जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, अगर ये वाला व्हील यहाँ होता है तो अभी 11.7 होगा ना, उस केस में फिर पीछे वाला व्हील कहाँ होगा, खड्डे के अंदर। तो क्या ये सेफ लैंडिंग होगी उसकी? क्या आप चाहते हो कि यही वाला व्हील यहाँ आए, तो ये वाला पार्ट फिर कहाँ गिरेगा, नीचे जाके गिरेगा। हम चाहते हैं कि इसका पीछे वाला व्हील इस ग्राउंड पे आए, तो आगे वाला व्हील तो और आगे हो गया ना 5 फीट, इसलिए मैंने रेंज में 5 फीट ऐड किए। ओके सर।
ये कोई पर्सन जंप नहीं कर रहा। अगर कोई पर्सन जंप करता फिर नहीं हम करते। मान लो यहां से किसी बंदे ने जंप करना हो, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो जब जंप करेगा तो अगर वो यहाँ पर भी आकर गिरता है, खड़ा होता है, तो भी वो सेफ है। लेकिन यहाँ पर था व्हीकल जिसकी कोई लेंथ थी, फ्रंट व्हील को लीव किया तो फ्रंट व्हील यहाँ आके रुक रहा है, तो ये लेंथ आपको इसमें ऐड करनी पड़ेगी बेटा, तब जाके आपकी सेफ लैंडिंग होगी। सेफ। गेटिंग इट 36। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलो बेटा। 40 कह रहे हो शायद आप। Sir, 37. Sir, 40. बेटा फिर तो सारे डाउट हो गए 1 बाय। Sir, 40. मैं 37 का हिंट दूंगा, आप ट्राई करना। इस फिट वाले क्वेश्चन में ना एक ही प्रॉब्लम है, आप जी की वैल्यू गलत ले रहे होंगे शायद, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। 37 में समझा देता हूँ। एक टॉप ऑफ ए क्लिफ, कोई भी टावर है उसके टॉप से a person standing on the top of a cliff 131 feet high, 171 feet height, has to throw a packet to his friend standing on the ground. एक उसका दोस्त जो कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, उसको पैकेट फेंकना है यहां से। ओके, और कितनी दूर है वो? 228 फीट। 228 फीट में है सारा क्वेश्चन। If we throw the packet directly aiming at the friend, अगर वो यहाँ से पैकेट को इसकी तरफ एम करता है, निशाना लेता है, जहां पर ये एमिंग, इसका मतलब ये होगा कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल से फेंकेगा। यस और नो? If we throw a packet directly aiming at the friend with speed 15 feet per second, how short will the packet fall? तो ये पैकेट यहां से कितना पीछे आकर गिरेगा? गिरेगा तो ऐसे, मेरे को ये वाला डिस्टेंस निकालना है, कितना पीछे रह गया। तो मैं क्या करूंगा, इसकी रेंज, इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बनाकर ना इसकी रेंज x निकाल लूंगा। उस x को 228 में से माइनस कर देंगे। बट यहाँ ध्यान रखना कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसके हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे जैसे मैंने कल बताया था। उसके लिए पहले मुझे थीटा निकालना पड़ेगा। ये अच्छा डाउट है, जिसका भी डाउट है दोबारा से देखो इधर। ये वो क्लिप था, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ वो पर्सन है जिसको वो एम कर रहा है, ये निशाना लगा रहा है। तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं क्योंकि मेरे को दो साइड पता है, ये वाली 171 और ये वाली 228। यहाँ से मैं साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने इसको u स्पीड से फेंका, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा। इसके कंपोनेंट क्या बनेंगे? u cos 90 माइनस थीटा, विच मीन्स u साइन थीटा। u अपने को 15 दिया हुआ है, 15 साइन थीटा। इसका ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? ये वाला कंपोनेंट बनेगा 15 cos थीटा, क्योंकि इसका साइन बनना है ना, तो 90 माइनस थीटा cos हो जाएगा। अब मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और मोशन अलोंग वाई एक्सिस, u की वैल्यू 15 साइन थीटा। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? x ले लो, तो जहां जाके गिरेगा उसको x ले लेते हैं। कितने टाइम में? t टाइम में। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 15 साइन थीटा इंटू टी, जैसे मैंने कल बताया था। अब y मेरे पास कितना है? uy मेरे पास है 15 cos थीटा। sy कितने? 171। ay g की वैल्यू फिट में है क्या सारा कुछ? 32। यहाँ गलती हुई है बस सबसे, 32। और टाइम निकाल लो पहले यहाँ से, ये बनेगा 15
सॉरी 171 15 cos थीटा t प्लस आएगा नीचे की तरफ है, वेलोसिटी भी नीचे, जी भी नीचे होता है, प्लस हाफ जी को ले लो 32 टी स्क्वायर, यहाँ से टी निकालना पड़ेगा 171 15 cos थीटा इस ट्रायंगल में क्या बनता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज बनेगा, कैलकुलेशन लंबी है बेटा और कुछ नहीं है, 171 का स्क्वायर प्लस 228 का स्क्वायर, इसमें से आपका 9 शायद बाहर निकल रहा है, 9 पे कट रहा है ना, ये 9 ये यस 9 इंटू 81 है, इधर 9 पे जा रहा है, 18 4 नहीं जा रहा, 3 पे तो जा ही रहा है, 3 पे जा रहा है ये। तो एनीवेज ये आपके पास बेस कितना बना 171 बाई ये वाली वैल्यू इंटू टी। ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन आपने करनी है बेटा, लंबा पे क्वेश्चन है, यहाँ से आप टाइम निकालोगे, इस टाइम को आप यहाँ पे पुट करोगे, उसके बाद आपका x आएगा, और वो x 228 से तो कम ही आएगा, ये x आएगा, तो ये आपका आंसर बनेगा 228 माइनस एक्स। कैलकुलेशन बहुत बड़ी है इस क्वेश्चन में, सेल्फ ट्राई करना आप अपनी नॉलेज के लिए, बाकी कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ये बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन होंगी नहीं। तो एच.सी. वर्मा जब बनी थी बुक, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, उस वक्त आईआईटी में सब्जेक्टिव पेपर होता था, इसलिए क्वेश्चन इस तरह के हैं। तो हमारा पर्पस करने का ये है कि हम सिर्फ मेथड को समझे, अगर हमें मेथड क्लियर है तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन को हम छोड़ सकते हैं अभी। रीजन कि आपको क्वेश्चन बड़ी कैलकुलेशन वाला नहीं आने वाला, आप इस कंसेप्ट को समझो कि अगर मैं ये x निकाल दूंगा, उसको 228 में से माइनस करूंगा, तो मेरे को वो वाला पॉइंट आ जाएगा जहां पर मैं ये कह सकता हूँ कि वो अपने टारगेट से कितना पीछे रह गया। तो कैलकुलेशन आप ट्राई कर लेना, कैलकुलेटर की हेल्प से हो जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलो बेटा, 37 के बाद सर 40 था सर। Sir, 40. 4040 Question number 40 is, bomb is dropped from a aeroplane horizontally with uniform speed. Show that the bomb will explode vertical below the plane. Is the statement true? If the plane flies with uniform speed but not horizontally. पहले तो आपको स्टेटमेंट ही नहीं समझ में आई होगी। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर ये एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली जाता और इसने यहाँ से एक बॉम्ब को रिलीज किया, तो बॉम्ब तो प्रोजेक्टाइल बन ही जाएगा। बट क्वेश्चन क्या है कि show that the bomb will explode vertically below the plane. Is the statement true if the plane flies with uniform speed but not horizontally? आपको ये शो करना है कि जब बॉम्ब नीचे आया ना, तब एरोप्लेन भी बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर ही था। यहाँ बॉम्ब आया तो एरोप्लेन भी जस्ट उसके ऊपर ही था, बिल्कुल उसके नीचे। अगर कोई एरोप्लेन से देख रहा होगा बॉम्ब को, तो उसको ऐसे अपीयर होगा, उसको ऐसे दिख मिलेगा कि जस्ट बॉम्ब उसके बिल्कुल नीचे ही एक्सप्लोड हुआ है ग्राउंड पे। यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये वाली पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है, क्योंकि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यूटी, एक्सेलरेट तो कर नहीं रहा, और प्रोजेक्टाइल ने भी ये वाला कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया,
इसकी भी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है ना, प्रोजेक्टाइल ने भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसका मतलब जितना एरोप्लेन चला उतना प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली चला, यस बिल्कुल उसके नीचे एक्सप्लोजन होगा। अब उसने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया, वो कहते हैं कि अगर एरोप्लेन थोड़ा सीधा ना चलकर किसी एंगल पे जाए, किसी एंगल पे जाए, तो भी क्या उसके नीचे ही एक्सप्लोजन होगा? सोच के बताओ। सर जा तो उसी वेलोसिटी से रहा है सर। हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली जा रहा है। रिप्लाई करो। नो सर नहीं है। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको लग रहा है कि इसने ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करना है, जब इसको ड्रॉप किया तो फिर इसके पास भी तो यही वेलोसिटी होगी, इसका भी तो ये कंपोनेंट लेना पड़ेगा u cos थीटा, तो उसके भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए u cos थीटा ही मैटर करेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अभी भी, क्योंकि इधर भी x क्या बनेगा, u cos थीटा t, और उसका भी ये वाला डिस्टेंस क्या बनेगा, u cos थीटा t। अभी भी दोनों सेम है, s इज इक्वल टू एक्स, तो दोनों ही केस में आपके आंसर क्या आएंगे, Yes. बिल्कुल नीचे ही मिलेगा। या तो ये होता ना कि पहले ड्रॉप कर दिया, सीधा था, फिर वो टेढ़ा हो गया, फिर तो normal है। लेकिन उसने वो जा ही ऐसे रहा था और उसने बॉम्ब को रिलीज किया, तो बॉम्ब भी तो इधर ही था, वो भी इधर था, बॉम्ब ऐसे घूम के आया। उसका अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखें और बॉम्ब का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखें, वो भी सेम ही रहेगा अभी भी, तो आंसर इज यस। क्या समझ में आ गया क्या सबको? Yes. Yes, sir. बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 40 के बाद 45 तक करने थे आपने, 41 टू 45 में कोई डाउट? So 44. 44. The benches of gallery in a cricket stadium are 1 meter wide, 1 meter high. ये क्या बात कर रहा है? जो क्रिकेट का स्टेडियम होता है उसमें जो बैठते हैं लोग, इस तरह स्टेयर्स बनी होती है ना, उसी पे बैठ के देखते हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं कि जो बेंचेस पड़े हैं, बेंचेस ऑफ ए गैलरी इन अ क्रिकेट ग्राउंड आर 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर हाई। ऊंचे कितने? 1 मीटर, और वाइड कितने? 1 मीटर। बैट्समैन स्ट्राइक द बॉल एट ए लेवल 1 मीटर अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, और बैट्समैन ने एक बॉल को ग्राउंड से इस हाइट से, ये मैं ग्राउंड का लेवल ले रहा हूँ स्टेयर का भी, ये 1 मीटर है ना, तो यहाँ से उसने बॉल को मारा, ऑलरेडी 1 मीटर हाइट पे मारा, मतलब इस हाइट के बिल्कुल सामने से मारा। बैट्समैन स्ट्राइक द बॉल एट ए लेवल 1 मीटर अबव द ग्राउंड एंड हिट्स मैमथ सिक्सर। उसने एक सिक्स मारा होगा, लंबा शॉट मारा है। बॉल स्टार्ट एट 35 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। यहाँ से ऐसे बॉल गई 53 डिग्री, ये जो सिक्स लगा
कि कौन सी स्टेयर पे जाके हिट होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा शायद। उसने कहा हमें with the benches are perpendicular to the plane of motion and the first bench is 110 meter from the batsman। ये वाला डिस्टेंस 110 था फर्स्ट बेंच, यहाँ से बेंचेस स्टार्ट होते हैं। ऑन विच बेंच विल बॉल हिट, कौन से बेंच पे बॉल हिट करेगी। मैं मान लेता हूँ nth बेंच पे हिट करेगी। nth का मतलब फर्स्ट बेंच 1 मीटर है, सेकंड बेंच भी 1 मीटर है, थर्ड भी 1 है। तो अगर ये यहाँ पर हिट थी nth पे, n इंटू 1 मीटर दूर जाके गिरी, मतलब उसकी रेंज कितनी हुई 110 प्लस n इंटू 1 मीटर। ये समझ में आ गया क्या आपको? अगर दूसरे बेंच पे गिरती, दूसरे के बेंच पे गिरती तो 2 मीटर दूर होती ना। 1 तो ये था और यहाँ तक 2 मीटर था। तीसरे तो nth बेंच है तो n मीटर दूर हो गया। अब हाइट देखो, यहाँ से तो इसने फेंका ही है, इस हाइट से तो अगर ये यहीं पर आके गिरती, ये वाली बॉल अगर यहीं पर आके गिरती तो हाइट क्या थी, 0 थी। इससे सॉरी, यहाँ ग्राउंड से तो ये हाइट कितनी थी, और मेरी प्रोजेक्टाइल तो यही बनेगी ना। अगर सेकंड पे गिरती तो हाइट 1 मीटर आती, लेकिन ये nth पे गिरी है तो हाइट कितनी आ गई, n-1। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ऑलरेडी 1 मीटर ऊंचा फेंक रहा है तो एक स्टेयर तो यहाँ कैंसिल हो जाती है हाइट वाइज, क्योंकि इसकी रेंज यहीं से काउंट होगी। अगली स्टेयर की 1 मीटर, वो सेकंड स्टेयर है। तो अगर ये nth स्टेयर पे गिरेगा तो हाइट कितनी हो जाएगी उसकी, n-1th मीटर। 20 सेंटीमीटर कहाँ दिया, 1 मीटर दिया। अब क्या पूछा है, n निकालना है। तो y मेरे पास कितना आ गया, n-1, और x मेरे पास कितना आ गया 110 प्लस n। थीटा मेरे पास कितना आ गया, थीटा इज 53 डिग्री, और इनिशियल वेलोसिटी बताना कितनी आ गई जिससे मारा उसने, 35। तो मैं इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ वैल्यूज। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगानी पड़ेगी बेटा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से होगा ये, विच इज y इज इक्वल टू x टेंजेंट थीटा माइनस हाफ g(x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये भी n नहीं होना चाहिए, पता है क्यों? अगर यहाँ से मारते हैं, फर्स्ट स्टेयर पे गिरता है, फर्स्ट पे गिरता है, फर्स्ट पे तो मैं अगर यहाँ भी लगेगा ना टॉप तक, तो भी तो फर्स्ट पे गिरेगा। तो फर्स्ट पे गिरने का मतलब कितनी हाइट होगी, यहाँ से 1 मीटर। सेकंड पे गिरने का मतलब 2 मीटर। इसको भी आप n ही लेके चलो। ये मेरे पास बन जाएगा n, x कितना बनेगा 110 प्लस n। टेंजेंट 53 कितना होता है, 53 के अंदर ये 4 3 4/3 4/5 3 4/3। g की वैल्यू 10 ले लो, 5। कैलकुलेशन फिर लंबी है बेटा। u स्क्वायर, u कितने 35। कैलकुलेशन लंबी होने का कारण मैंने आपको बता दिया। cos कितना होगा 3/5, 9/25। इस सारे को सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू निकालनी है आप। एक्सक्यूज मी सर, यस, सर यहाँ पे n ने क्यों लिया हाइट? n क्यों लिया मैं दोबारा से बताता हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप करना।
एन इसलिए लिए कि 1 मीटर से हमारा फर्स्ट 1 है। अगर वो यहाँ तक सेकंड स्टेयर है ना, फर्स्ट तो आप छोड़ ही दोगे। अगर मैं यहाँ से हिट करता हूँ और ये टॉप तक भी जाता है तो भी कौन सी स्टेयर काउंट होगी? सेकंड ना। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ से 1 मीटर की हाइट पे हूँ, 1 मीटर की हाइट पे। और अगर अगली स्टेयर पे मैं जाता हूँ तो मैं यहाँ से 2 मीटर की हाइट पे हूँ, और उससे अगली पे जाता हूँ तो 3 मीटर 4 मीटर। इसलिए मैक्सिमम और मिनिमम देखना है ना। अगर मैं यहाँ भी हिट करता हूँ तो भी मेरा सेकंड स्टेयर है, तो मैं इसको क्या लूंगा? जीरो हाइट पे। उसके बाद ये क्या बनेगा? टॉप तक जाते जाते 1 मीटर हाइट, तो सेकंड स्टेयर का मतलब 1 मीटर हाइट। ग्राउंड से आप ले रहे हो ना सारा कुछ। रिपीट कर दो बेटा, नए पेज पे बनाता हूँ। इसके अंदर हो ये रहा है कि बैट्समैन ने 1 मीटर की हाइट से हिट किया और स्टेयर्स भी 1 मीटर ऐसे हैं। इस तरह से स्टेयर्स। अगर ये वाली बॉल यहाँ पर जाके गिरती है तो ये स्टेयर नंबर 1 है, तो ये स्टेयर नंबर 2 है। तो इसकी हाइट यहाँ से मैक्सिमम क्या होगी? 2 नहीं होगी। देखो यहाँ भी गिरती है तो भी सेकंड काउंट होगी। अगर ये इसको भी हिट करती है यहाँ तक तो भी सेकंड होगी। थर्ड तो अभी शुरू होनी है, यहाँ से तो भी सेकंड ही काउंट करोगे ना इसको आप। तो अगर सेकंड स्टेयर पे मैं जाता हूँ तो मैं मैक्सिमम कितनी हाइट कवर करता हूँ? 2 मीटर। और अगर मैं nth स्टेयर पे जाता हूँ तो मैं कितनी हाइट कवर करता हूँ? n मीटर। क्या समझ गए क्या आप इस बात को? Yes, sir. तो कैलकुलेशन खुद करना। इतने बड़ी कैलकुलेशन वाले सम आपको कंपटीशन में नहीं मिलेंगे, बट एक कंसेप्ट आइडिया क्लियर करते जाओ आप। और बताओ, ओके? Yes, sir. Sir, 43. पहले बोलना था बेटा। 43। पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए ट्रक मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक ट्रक है, दिस इज अ ट्रक मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी कितनी है? 14.7। The man throw a ball in such a way that it turned to the truck after the truck has moved 58.8 meter. Find the speed and angle of projection as seen from the truck. Seen from the truck तो vertically होगा। जब आप किसी मूविंग बस में होते हो, आप कोई भी चीज को ऊपर उछालते हो वो आपके हाथ में आ जाती है, आती है ना ऐसे। तो अगर आप ट्रक से देख रहे हो तो वो आपको क्या लगेगा? वर्टिकल। लेकिन अगर इसको कोई ग्राउंड से देख रहा है तो वो ये देख रहा है कि जब आपने बॉल को फेंका और जब आपने बॉल को कैच किया उस वक्त ट्रक वहां पर नहीं था, जब आपने बॉल को फेंका था उस जगह से दूर आ चुका है। इट मीन्स आपके हाथ में बॉल आई, आपने यहां से बॉल को फेंका, तो बाहर वाले पर्सन के लिए ये मोशन कैसा है? ये मोशन ये वाला है। उसको कैसे दिख रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल की तरह से बॉडी गई है, इस बंदे ने फेंकी और बाद में खुद ही पकड़ ली, और खुद वो वहीं पर नहीं था, ट्रक वहां से दूर जा चुका था। जब उसने पकड़ा तो फिर इस बंदे के लिए वो रेंज बन गई। रेंज आपको दे दी, ट्रक कितना मूव कर चुका था बेटा?
58.8 मीटर, 58.8 मीटर। और फेंका आपने किससे? 14.7। अब मान लो इसको लगता है कि इस एंगल पे फेंके, थीटा एंगल पे, और वो एंगल आपसे पूछा गया। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया कि 14.7 से अगर आप थीटा एंगल पे फेंकते हो तो आपकी रेंज ये बन जाती है। तो व्हाट इज द थीटा? तो आप रेंज का फॉर्मूला लगा लो ना, 58.8 यू स्क्वायर बाई जी साइन ऑफ 2 थीटा। यू स्क्वायर कितना? 14.7। 14.7 मीटर में है क्या सब कुछ? यस। तो फिर आप नीचे क्या ले लोगे? 9 साइन 2 थीटा। क्या ये इस पे कट रहा है क्या? 9.8 या 14? अब ये कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है ना, ये एक्सी वर्मा काफी ज्यादा छोड़ रहा है, बिकॉज पहले सब्जेक्टिव पेपर होते थे और कैलकुलेटर अलाउड होता था। ये इसके नीचे आएगा ना, 14.7 14.7 इंटू 9.8, 4 पे शायद कट रहा होगा। 14.7 है ना, 4.9, 4.9 को 3 से, यस, ये 3 पे गया, ये 2 पे गया। चलो जितना कटता है मैं काटता हूँ। इसको काटा तो ये बन गया 1, फिर 927, ये 19.6 हो गया। फिर ये 4.9 पे जाएगा तो इसको मैं काट दूंगा 4 पे, और ये किस पे कटेगा? 3 पे। तो मेरे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3 तो पॉसिबल ही नहीं है, कहीं गलती हुई। ये 14.7 नीचे आएगा। इधर अपने पास कितना है? 50। बड़ा है साइज। क्या कह रहे हो? 15.7 का स्केयर 9.8 साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा क्या बनेगा? 58.8 9.8 14.7 14.7। 4.9 से काटेंगे तो 3 पे कटेगा और ये 2 पे कटेगा। उसके बाद मैंने इसको कट किया था 3 पे, ये जाएगा 2 9 19.6। अच्छा यहाँ 2 भी तो पड़ा था, सॉरी, तो ध्यान नहीं दिया मैंने। ये आपस में कटेगा 3 पे, ये 4 पे और ये 3 पे। ये क्या बात है? साइन 2 थीटा बड़ा कैसे आ रहा है? चेक करना यूनिट चेंज तो नहीं है अभी। कैलकुलेशन में गड़बड़ कहाँ हो रही है? दोबारा से देखो। साइन की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी नहीं आ सकती कभी भी, या तो मैं कटिंग गलत कर रहा हूँ। एक बार फिर देखें, रेंज कितनी बनी? 58.8। एक मिनट बेटा, यू स्क्वायर बाई जी, फॉर्मूला सही लगा रहा हूँ ना मैं? यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा, और यू कितना था? पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए ट्रक मूविंग विद फॉर्म। अच्छा, ट्रक की वेलोसिटी है ये, बॉल की नहीं है, सॉरी। इसने क्या किया? ट्रक की वेलोसिटी दी हुई है, विच मीन्स जब बॉल को फेंकेंगे तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही होगी जो ट्रक की वेलोसिटी है। बॉल के पास ये वाली वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगी, दैट इज योर 14.7। और वर्टिकल तो उसने मान लो v स्पीड से फेंके, ये v आपसे पूछा गया था। ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? 2/g वर्टिकल कंपोनेंट इंटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो 58.8 2/9.8 वर्टिकल कंपोनेंट तो v है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितने? 14.7 है। यहाँ से पहले v निकालो, v की वैल्यू आएगी 58.8 इंटू 9.8
divided by 2, 20.7. इसको ठीक है, इसको 19.6 चेक करना है इसकी वेलोसिटी का आंसर कितना आ रहा है। सर यही है। 90, yes sir. बस उसके बाद तो एंगल आप निकाल ही दोगे। आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी आ गई, u cos थीटा इज योर 14.7 और u sin थीटा इज योर 19.6। इसको आप डिवाइड कर दो, टेंजेंट थीटा आएगा 19.6, 14.7, 4/3 और 4/3 वाला एंगल सबको पता 53 डिग्री होता है। चेक करना एंगल कितना है, 53 है क्या। Yes sir. इसमें तो ट्रक की वेलोसिटी थी, फेंकने वाली वेलोसिटी तो निकालनी थी, तो जो ट्रक की वेलोसिटी है वो प्रोजेक्टाइल के पास हॉरिजॉन्टल रहेगी, क्योंकि ट्रक हॉरिजॉन्टल जा रहा है, मैंने बताया हुआ है। जिस वेलोसिटी से फेंका वो वर्टिकल थी। अब फिर रेंज का ये फॉर्मूला लगाओ, साइन 2 थीटा की लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप यहां से थीटा निकालो। क्या समझ में आ गया सबको ये। Yes, sir. Yes. और कोई डाउट बेटा। नहीं है। एक सम करो सब बच्चे। जो बोलूंगा वो करना, ऐसे नहीं करना। इसको ट्राई करो। Sir, fourth 9.8. क्या आएगा बेटा।
Fourth 9.8, sir. Third option 6.1. 6.1. Sir, question. यू आपके पास है, आर आपके पास है, एच आपको निकालना है। सिक्स पॉइंट वन आएगा बेटा, हो गया ना सबका? या करो इसको? सर एक बार एक्सप्लेन कर दो। Okay, question is the initial speed of a bullet fired from a rifle is 630 meter per second. The rifle is fired at the center of a target 700 meter away at the same level as the target. How far above the center of the target the rifle must be aimed in order to hit? तो मैंने बताया था ना आपको, जब आपको किसी भी टारगेट पे हिट करना है तो आपको एम कहाँ करना पड़ेगा? एम आपको उसके ऊपर ही करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला ही मैंने आपको बताया हुआ है, हाफ GT स्क्वायर से करना पड़ेगा। ये वाली साइड आपके पास कितनी है? रेंज तो आपको 630 ही मिलने वाली है ना, 700, और यू आपके पास कितना है? 630। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना टाइम ही आने वाला है? टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो क्या? रेंज अगर आपके पास हो, यू आपके पास हो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे? उस टाइम ऑफ फ्लाइट को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तभी आप ये कह सकते हो कि इस टारगेट के ऊपर एम किया। रेंज से आप थीटा निकाल लो। रेंज आपके पास कितनी है? 700, यू कितने? 630 यू स्क्वायर बाय जी। जी को एक बार 10 ले लो, यहाँ कितना आ गया? साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 7000, और नीचे कितना? 630। 630 दो जीरो को इससे काट देते हैं, 7 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा। इससे तो कैलकुलेशन टफ हो रही है बेटा, आपने कैसे निकाला 6.1? बोलो। टाइम निकाल के हाफ GT स्क्वायर में पुट कर दिया। टाइम कैसे निकाला? सर डिस्टेंस दिया हुआ है 700 अपॉन में स्पीड। कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? सर टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड 700 अपॉन 630। ये कौन सा फॉर्मूला बेटा? ये कौन सा डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाया है। नहीं, आपने रेंज अपॉन में वेलोसिटी लगा दिया क्या? ये हाँ कहाँ से? जी सर, डिस्टेंस हमारे पास 700 है, अपॉन में सर वेलोसिटी लगा दी। तो वेलोसिटी तो किसी एंगल पे है बेटा, हॉरिजॉन्टल थोड़ी है। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल थोड़ी है जो आप लगा दोगे यहाँ पे। आपका आंसर बेशक मैच कर गया हो, लेकिन वेलोसिटी तो इधर है ना, ऐसे, या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हुई है, देखना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है क्या? ये वाली वेलोसिटी है ना, इसने एम किया, तो इसको इससे डिवाइड कैसे कर दोगे आप टाइम निकालने के लिए? तो कोई रिलेशन ही नहीं बनता। वेलोसिटी तो टाइम तो आप ऐसे निकालोगे, 2u साइन थीटा बाई जी से, टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके लिए आपको थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा निकालने के लिए आपको रेंज पता है, बट रेंज से जब मैं करता हूँ तो कैलकुलेशन टफ हो रही है। बताना वेलोसिटी कितनी थी अभी, कितनी वेलोसिटी दी हुई थी? 630. यू स्क्वायर, ये 600 ऐसे आता है यहाँ, यू 600 630. और जी की वैल्यू 10, और यहाँ आता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ से पहले थीटा निकलेगा, उस थीटा से टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा।
या जो मैंने कल आपको फॉर्मूले बताए थे, किसी को कोई ऐसा फॉर्मूला याद है जो आर और टी के बीच में हो? चेक करना कोई फॉर्मूला। 1/8 GT स्क्वायर Sir, कुछ, G2 square is equal to 2R10 एक मिनट में, GT स्क्वायर is equal to 2R10. नहीं, इसमें थीटा नहीं पता ना, नहीं टाइम। आप ये बताओ कि यू और आर में कोई रिलेशन था क्या? यू आर और टी में नहीं था डायरेक्ट। तो बेटा ये पहले सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको sin 2 थीटा निकालना पड़ेगा। ये बना 7000 और इधर कितना 630 और 630। अब ये जो वैल्यू है वो एंगल की वैल्यू कहाँ से लेके आया? ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होगा। तो एक मिनट ठहरो, मैं इसका सोल्यूशन चेक करता हूँ, इसका सोल्यूशन चेक करता हूँ, वेट करो। ये नहीं था क्वेश्चन, ये था क्या? यस। इसमें इसमें फॉर्मूला लगाया r is equal to u into this। इसको क्या हो गया? कौन सा फॉर्मूला लगाया? ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? इसमें क्या लगाया? r is equal to u 2h/3। h इसने लिए जहाँ इसने एम किया ना, इसको h लिया, ये r है। बॉडी तो प्रोजेक्टाइल तो ऐसे आई, ये एंगल थीटा हो गया। यहाँ से टेंजेंट थीटा मेरे पास h/r आ रहा है। ये क्या लगाया है इसने? इसमें लगाया टाइम u इंटू टी। h कितना ऊपर गया ये बताओ, मैक्सिमम आई तक। ये वाला है ना, ये h मेरे पास किसके इक्वल है? हाफ GT स्क्वायर के। रेंज को इसने क्या किया? 2 इंटू u से तो काटता ना इधर, तो मैं चेक करूंगा, मेरे को डाउट है इसके सोल्यूशन पे। ये वैसे ही सॉल्व होना चाहिए था जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेशन लंबी करके यहाँ से थीटा की वैल्यू आती, वहां से टाइम ऑफ फ्लाइट बनता, फिर h की वैल्यू बनती हाफ GT स्क्वायर। बट ये क्या कंसेप्ट लगाया मुझे अभी खुद ही क्लियर हो रहा, तो मैं इसको बाद में डिस्कस करता हूँ। मुझे डाउट है ये रॉन्ग लगाया हुआ है, सही नहीं है, तो इसको हम बाद में चेक करते हैं। तो आज का होमवर्क आपका जो था कंप्लीट हो गया आपका शायद। सेकेंडली ना आपने क्या करना है, सुनो, जो शीट आपके पास ऑलरेडी है प्रोजेक्टाइल की, उसके अंदर सेक्शन बने आगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चन है, एम्स के क्वेश्चन है और IIT के क्वेश्चन है। जिनमें Yes, से sir. तो मैंने टेस्ट में डाल ही दिए थे, आप चेक करना। बाकी जो भी उस शीट में रह गया आपका पेंडिंग, वो आप कंप्लीट कर लेना इस वीक में। तो सारी शीट आपको कंप्लीट करनी है। ये पूरे वीक नहीं दे रहा हूँ मैं, आपने इसको ट्यूसडे तक कंप्लीट करना है। और वेडनेसडे को अगर कोई डाउट है तो मुझे पोस्ट करना है वो डाउट। अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं आपका टेस्ट करूँगा वीक के अंदर ही, आइदर थर्सडे और फ्राइडे।
मैं आपको बता दूं, ये आपका कंपटीशन का टेस्ट होगा प्रोजेक्टाइल का, तो वो सारी शीट कंप्लीट कर लेनी है। एचसी भी मैंने करवा दिया, इसको आप रिवाइज कर लें। दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू। ओके, थैंक यू। Okay, sir. पानी लेके